कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम्। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल यश ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं कर्ण की निष्ठा की। एक राजपुत्र होते हुए भी कर्ण सूत पुत्र कहा गया। कर्ण एक महान दानवीर था। अपने प्रण और वचन के लिए कर्ण अपने प्राणों की भी बलि दे सकता था। पांडवों की शिक्षा खत्म होने के बाद आयोजित रंग भूमि में आकर कर्ण अर्जुन को ललकारता है कि अगर वह संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी है तो उससे मुकाबला करके सिद्ध करे। कर्ण एक सूत के घर पला बड़ा होता है, इसलिए उसे सूत पुत्र समझा जाता है और अर्जुन से मुकाबला करने नहीं दिया जाता। परंतु पांडवों के प्रखर विरोधी दुर्योधन को यहाँ एक अवसर दिखता है और वह फौरन कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर देता है और कर्ण को अपना मित्र बना लेता है। दुर्योधन के इस कृत्य से कर्ण के दुखते घाव पर मरहम लग जाता है, लेकिन समय सीमा खत्म होने के कारण रंग भूमि में कर्ण अर्जुन का मुकाबला टल जाता है। पांडवों और कौरवों के अंतिम निर्णायक युद्ध के पहले भगवान कृष्ण कर्ण को यह भेद बताते हैं कि तुम एक पांडव हो और कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो। इस रहस्य को जानकर कर्ण अपने मित्र दुर्योधन से घात नहीं करता, अपने भाइयों की ओर नहीं जाता। दिव्य कवच कुंडल के साथ कर्ण अजय था और दुर्योधन को इसी चीज का लाभ था कि कर्ण अपने कवच और कुंडल से अजय है और मुझे वो युद्ध में विजय दिलवा सकता है। महाभारत के युद्ध में पांडव कभी उसे परास्त नहीं कर पाते, अतः इंद्रदेव उससे सुबह स्नान के समय ब्राह्मण स्वरूप में आकर दान में कवच कुंडल मांगते हैं। पिता सूर्यदेव द्वारा दिखाए गए स्वप्न से कर्ण को यह बात पहले ही ज्ञात हो जाती है कि इंद्रदेव उससे रूप बदलकर कवच कुंडल मांगने आएंगे, पर फिर भी दानवीर कर्ण ब्राह्मण रूपी इंद्रदेव को खाली हाथ नहीं लौटाता और उनकी मांग पूरी करता है। इंद्रदेव कवच कुंडल के बदले में कर्ण को एक शक्ति अस्त्र प्रदान करते हैं, जिसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जा सकता था और उसका कोई काट नहीं था। युद्ध के दौरान भीम का पुत्र घटोत्कच कौरव सेना को तिनकों की तरह उड़ाए जा रहा था। उसने दुर्योधन को भी लहूलुहान कर दिया। तब दुर्योधन सहायता मांगने कर्ण के पास आया। कर्ण शक्ति अस्त्र सिर्फ अर्जुन पर इस्तेमाल करना चाहता था, पर मित्रता से विवश होकर उसने अस्त्र भीम पुत्र घटोत्कच पर चला दिया और उसका अंत कर दिया और इस तरह अर्जुन सुरक्षित हो गया। अभिमन्यु
और घटोत्कच दोनों की मृत्यु के शापों का बोझ लेकर चल रहे कर्ण को यह बात पता थी कि जहाँ धर्म है वहीं कृष्ण है और जहाँ कृष्ण है वहीं विजय है। फिर भी उसने न दुर्योधन के एहसान भूलकर उससे घात किया और ना ही अपनी दान वीरता से कभी पीछे हटा। तो इससे क्या सार मिलता है? मनुष्य को कभी किसी का ऋणी नहीं बनना चाहिए, और एक बार अगर किसी के ऋणी बन भी जाओ तो ऋण चुकाने में आनाकानी मत करना। अगर कुछ भी कोई मांगने आए तो उसे निराश नहीं करना चाहिए, जितना संभवता हो उसकी मदद करनी चाहिए। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।